अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, शो के आगाज़ में आपको दिखाते हैं सरकारी अस्पताल का एक मंजर। आए डॉक्टर साहब, मेरे दोनों घुटनों में शदीद दर्द है। शदीद दर्द है? हाँ जी। आपको किसी की बदवा है? मेरा मतलब है दोनों घुटनों में दर्द है। दोनों घुटनों में दर्द है। वैसे आप जैसी चीज के 4 घुटने नहीं होते? डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर बहुत लो है, 30-60 है। हाय डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसका बहुत खून निकल गया है। मेरे पेट में बड़ी शदीद दर्द हो रही है। आए 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 डॉक्टर साहब देखिएगा जरा। ओहो, जो मैंने ड्रिप लिख के दी है वो फौरन लगाओ इसको। जी। आए मैं मर गया जी। ओए डॉक्टर साहब, ऐथे डॉक्टर साहब, ऐथे 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 ना, ऐथे ना। ऐथे ऐथे जी। कोई गल नहीं हाली, काफी सफर है। ऐथे आएगी ना फिर चेक करांगे। डॉक्टर साहब मेरे इथे जी। कितने? इस जगह से। ऐथे? हाँ जी। आए 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 मेरे टिड्डी च कहूं महू हो रही है। ओ भाई, कहूं महूं तो सारे मुल्क में हो रही है। मैं क्या करूं अब? किस किस को चेक करूं? आए डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी से आए, मेरे बच्चे को देखें। ऐथे कहूं महू हो रही। एक मिनट बीबी, आप तो आराम से बैठ जाए, सुई लगी है इसलिए वही कर रहा है वो। आप बैठ जाए आराम से। डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते मेरे पेट में बड़ी शदीद दर्द है, कहूं महू हो रही है। वो क्या कहूं? हाय डॉक्टर साहब, प्लीज इधर आकर मेरे बच्चे को देखें ना। बच्चे को देखे। मैंने क्या बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढना है? डॉक्टर साहब, इसकी तो रग भी नहीं मिल रही। डॉक्टर साहब, हम 3 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, हमें भी देख लें। ओए आप 3 घंटे से आए हो, मैं सवेर का आके बैठा हुआ हूँ। 3 घंटे से क्या फिल्म देख रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, इन्नी लत्तां ला दियो, इन्नी दर्द हो रही है। डॉक्टर साहब ला दियो, ताड़ी मेहरबानी। एदियां लत्तां ला दियो। तू लत्तां दे नाल एडा अच्छा नहीं लग रहा। लत्तां लाती तो की बनेगा तेरा? हद होगी। देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब जल्दी से आए, प्रेशर थिएटर में आए। मेरे भाई के सर में चोट है, नाक से खून आ रहा है, कानों से खून आ रहा है, जल्दी आए। और मेरे पेट में कहूं सबर तो कर जाओ, तुम्हारे पेट में मैं देख के आता हूं। एक मिनट डॉक्टर साहब आए, प्रेशर थिएटर में आए। डॉक्टर साहब, भाई अंदर आएंगे। बिलावल पट्टी बॉल करना है। डॉक्टर साहब, मेरे भाई का सर में चोट लगी है एक्सीडेंट की वजह से। यार डॉक्टर साहब आए, खुदा के लिए आए। डॉक्टर साहब, मेरे भाई के सर में चोट लगी है सर। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का बीपी बिल्कुल लो हो गया है। ओ बीबी, वो इमरजेंसी है, उसके सर में चोट लगी है। डॉक्टर साहब, ऐसे कहूं हो रही है। वो कहूं। इधर। डॉक्टर साहब, मेरे डैड। वो आपके डैड है, वो मेरे डैड है। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। मेरे घुटने। डॉक्टर साहब, वो मरीज की हार्ट बीट बंद हो गई है। जल्दी आइए प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा। आए मेरा कहूं महू। डॉक्टर साहब, कहीं मत जाइएगा, घुटनों में दर्द है। अल्लाह खैर करना। सिस्टर, कहूं हो रही है, इधर कहूं महू। सबर करो, तुम्हारी कहूं। मेरा बेटा। एक मिनट बाजी, मैं उस बच्चे का ख्याल करूं। आप सबर कर जाओ, 1 मिनट सबर कर जाओ। आए ये एक नहीं, हर सरकारी अस्पताल का यही मंजर है। क्यों, हमारे पास क्या डॉक्टर्स की कमी है? ऐसा भी है, लेकिन मरीजों की तादाद कहीं ज्यादा है। और उससे भी बढ़ के ये कि इमरजेंसी का मकसद और मसरफ ये है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स हैं, जिनकी जिंदगी को खतरा है, जिनकी अगर जान ना बचाई गई तो वो जान से जा सकते हैं, उनको बचाना जरूरी है। अब ये देखें ना, ये गौमो वाला भी इमरजेंसी में आ गया है। ऐथे हो रही है जी। एक मिनट, वो उसको देखें, वो घुटने का दर्द लेके इमरजेंसी में आ गया है। मैं मर गया जी। हालत जार ये देखें कि जो सीरियस, जो क्रिटिकल केसेस हैं, अब एक केस जिसके सर में चोट लगी है, उसकी हार्ट बीट बंद हो गई है, डॉक्टर उसे देखे। एक केस जो कि ब्लड प्रेशर जिसका लो हो गया है, खून बह गया है, जाया हो गया है, उसको नहीं देखने दे रहे डॉक्टर को। ये गौमो अपनी लगा के रखी हुई है। पाजी, मैं सुबह का आके बैठा हुआ हूँ, वो कभी किसी पेशेंट की तरफ दौड़ जाती है, कभी किसी पेशेंट की तरफ। मैं तुम्हारे जैसे पेशेंट दुनिया भर के अंदर, उनकी 3-3 महीने बारी नहीं आती है गौमो जो तुम कर रहे हो। और वो जो घुटने का दर्द लेकर आया हुआ है,
उस जैसे मरीज की तो 10-10 महीने बारी नहीं आती, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स नहीं है। जो लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स हैं वो इमरजेंसी में आते हैं और डॉक्टर्स उनको देखते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और नहीं पाजी, मुझे ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, मुझे इधर कौमऊ है। तुम्हारी जान तो नहीं जाएगी ना इससे? तुम्हारा खुदा ना खास्ता दिल में तो दर्द नहीं है ना, या तुम्हारी खुदा ना खास्ता दिल की धड़कन तो नहीं रुक गई ना धीमे? और जनाब ये बड़ी खतरनाक कौमऊ है। एक दफा पहले हुई थी कल, तो मैंने उसी वक्त बोतल पी ली थी तो ठीक हो गई थी। अब फिर बड़ी शदीद हो रही है, कोई मुझे बोतल भी नहीं पिला रहा। खतरनाक फिर कहां से हो गई? बोतल पीने से अगर ठीक हो गई तो फिर खतरनाक तो ना हुई ना? वो जी इससे खतरनाक और क्या बात होगी गरीब आदमी के लिए, बोतल 50 रुपए की हो गई हुई है। तो शुक्र है डॉक्टर साहब वक्त पर ना पहुंचते तो मरीज कोलैप्स कर गया था। शुक्र है। आए नर्स बाजी, क्या है? कौमऊ हो रही है। मैं क्या करूं? कहूं मैं गुदगुदियां कहूं? मेरे पापा को देख ले। हम देख रहे हैं तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक बैठे हैं, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, इमरजेंसी में है वो भी। डॉक्टर साहब आने वाले हैं। शदीद दर्द है। सिस्टर ब्लड प्रेशर फिर से चेक कर लेना प्लीज। मैडम अभी चेक कर लेती हूँ, प्लीज आप आराम से बैठ जाइए, हमारा काम हमें करने दीजिए। इनको अंडा खिला दें, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अंडा जे मंगवाओगे तो 2 मंगवा लेना, मुझे भी लग रहा है मेरा ब्लड प्रेशर लो है। अभी तुम्हें कहूं हो रहा था और अब तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कौमऊ ज्यादा हो तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। दोबारा कौन अंडा लेने जाएगा? एक बारी 2 मंगा लो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखें। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब कौमऊ नहीं बंद हो रही। यार बंद हो जाएगा कौमऊ, क्या हो गया? डॉक्टर साहब प्लीज मेरे डैड को देखें। डैड ऐसे कहती है जैसे पोलो का खिलाड़ी है डैड। हाय डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तकलीफ में, उसके पास आ जाए। ओ बच्चे के पास आ जाए, बच्चा बड़ा बिरयानी खा रहा है। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं कुछ जादूगर नहीं हूँ, शक्ल से लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने ड्रिप लगाई है आपके बच्चे को, कोई हवा भरने वाला पंप नहीं लगाया जो 5-6 दफा प्रेस करने से आपका बच्चा टायर की तरह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि ये हवा का ही चक्कर है, क्योंकि मेरे पेट में कौमऊ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ओहो कौमऊ साहब, 5 सालों में मैंने MBBS किया है। 5 सालों में किसी भी बुक में मैंने कौमऊ पढ़ा ही नहीं, या मुझे नजर ही नहीं आया। ओ कौमऊ लेके चले जाओ किसी खुली जगह पे। और डॉक्टर साहब जे इलाज नहीं करना तो 50 रुपए ही दे दियो बोतल वास्ते। तुम अभी ना चलो ये 100 ही रखो, 50 रुपए आज कौमऊ के और 50 रुपए कल के कौमऊ के। अब तुमने 2 दिन इधर का रुख नहीं करना, अस्पताल में घुसना नहीं है। आए मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। ए ना होवे कि आज ही 2 बोतलां पीनियां पै जान। कैन यू गो? गो आए चले जाओ यहाँ से। आए क्या है? आए मेरे पास 100 रुपया नहीं है। आए नहीं है। अच्छा जी चलो फिर मेरे वाला भी ना खो लेना। आए डॉक्टर साहब मेरे पाँव लगता है किसी ने कोलों पे रख दिए, जल रहे हैं मेरे पाँव। जल रहे हैं पाँव? हाँ जी। चमड़ा जलने की भूत नहीं आ रही। एक तो अस्पताल में अमला कम, ऊपर से मरीजों का बेपनाह रश, और रही सही कसर इस पे पूरी हो जाती है कि 60 से 70% मरीज अनपढ़ ऐसी बीमारियां लेकर आते हैं कि डॉक्टर सर पकड़ के रह जाते हैं कि हमने आज तक ऐसी बीमारी ना पढ़ी ना देखी, और मरीज वो बयान करते हैं और उसको इमरजेंसी की शक्ल देके डॉक्टर्स को तंग करके रख देते हैं। फरीद साहब क्या बताऊं किस किस तरह का नमूना आता है इस इमरजेंसी में। आपको बताता हूं, एक मरीज आया, तड़फ रहा था, शदीद तड़फ रहा था। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता डॉक्टर साहब मैं जूता पहनता हूं तो मेरे पाँव में दर्द होती है, जूता उतारता हूं तो ठीक होता है। मैंने कहा ओह नो प्रॉब्लम, केस तो मेरा ही है। 1.25 घंटा मैंने उसे चेक किया, पाँव को चारों तरफ से चेक किया, तो पता चला कि वो मेरा केस नहीं है, मोची का केस है। उसने 1 नंबर जूता छोटा पहना हुआ था।
अब देखिए वो जो जूता छोटा है वो भी केस डॉक्टरों पे डाल रहा है, क्या करें डॉक्टर? मरीज साहब ऊपर से बड़े बड़े लोगों के फोन करवा के आते हैं, यहाँ आके बदतमीजी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी आया, कहता मेरे पेट में गड़बड़ है, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको ड्रिप लगा दें। मैंने कहा जी पौना घंटा लगेगा, आप लेट जाएं। कहते मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप मुझे गिलास में डाल के दे दें। मैंने कहा बाबा ड्रिप यहाँ लगनी है। कहता है चाहे यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, जानी तो अंदर ही है ना। हाय डॉक्टर साहब दवाई लिख दियो, तुसी ते घर दा सौदा लिखण लग पे हो। मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, घर का सौदा भी लिख के देता हूँ। डॉक्टर साहब आप आ जाइए जरा मेरे भाई के पास। भाई वो डॉक्टर हमदानी आ गए हैं और वो ऑपरेशन थिएटर में ही है, जाए आप, नो प्रॉब्लम। ओके मेहरबानी मेहरबानी। डॉक्टर साहब देखें। मैडम ब्लड प्रेशर अब पहले से बेहतर है। देखिए ना। मैडम यहाँ से हाथ उठा ले, इसको चोट लगी हुई है, इसी वजह से ये हाय हाय कर रहा है। मैं मर गया जे और मेरे गोडे च टीसा पै रही ने। देख रहे हैं आप, ये इमरजेंसी है या चिड़ियाघर है? डॉक्टर साहब ये चिड़ियाघर नहीं, जंगल है जंगल। चिड़ियाघर तो फिर भी बेहतर होता है। हर अस्पताल की इमरजेंसी का कमोबेश यही हाल है। इमरजेंसी का मतलब है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, यानी मरीज की अगर जान ना बचाई गई तो वो जान से जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि अस्पताल के अंदर सर दर्द, पेट दर्द, पांव में दर्द, घुटनों में दर्द, नजला, जुकाम, बुखार सब वहीं पर डाल दिया। होना तो यह चाहिए कि अस्पताल की इमरजेंसी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। ऐसे मरीज जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो वो सिर्फ वहां जा सकें, और जो मामूली जिनको तकलीफ हो वो उस इमरजेंसी पे जाके डॉक्टर्स और लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स के ऊपर बोझ ना बने। बिल्कुल सही। ओ माय गॉड, हुक्मरानों को ये बातें क्यों नहीं नजर आती? छोड़ दूं डॉक्टरी, कर लूं काम शुरू रंग रोगन का। रंग रोगन का क्या मतलब? वो मेरा ब्रदर इन लॉ काम करता ना रंग रोगन का, कोई टेंशन नहीं उसको, टाइम से जाता है टाइम पे आता है, 12 बजे दोपहर वो खाना खा लेता है। और मेरी हालत देख रहे हैं आप इमरजेंसी में, 3-3 घंटे ये लोग मुझे खाना नहीं खाने देते। मैंने अपने पल्ले से 100 रुपया दे के वो घोंग को भेजा है। आए 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 डॉक्टर साहब, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ 100 ਦੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਏ नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा और जोर लगाओ, लापड़ जी का गुटकू जन्म न बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। अब डर लगा बेटा? नाज़रीन आपको लिए चलते हैं आमिल बाबा के आस्थाने पे और देखते हैं कि आज वो लोगों को अपनी अय्यारी और मक्कारी से किस तरह से बेवकूफ बना रहा है। हट 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 बाबा जी हट 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 जा। हट लापड़ जी का गुटकू जन्म न बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। थल्ले 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 थल्ले। सगीरे जी बाबा जी। बच्चा अभी तक साहिल क्यों नहीं आए? मुझे लगता है कि तूने बाबा जी के बैनर ठीक नहीं लगाए। तुझे क्या था कि फौरन जाके हर गली में बैनर लगा दे, बिजली के बिल हाफ करा लो। बाबा जान ये गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? आपका आर्डर और मैं हुक्म ना मानूं? एक एक खंबे पर चढ़कर मैंने बैनर लगाए हैं। अरे बच्चा तू खंबे पे चढ़ के भी लगाएगा तो बैनर फिर भी नीचे ही लगेंगे। बच्चा अगर तूने बैनर ठीक लगाए होते तो इस वक्त तो बाबे के दरवाजे के आगे लोगों की लाइनें लग जाती, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिल की वजह से बिलबिला उठी है, मिनमिना उठी है, लड़खड़ा उठी है। बाबा जान लाइनें तो बाहर लगी हुई हैं, मैंने खुद रोका हुआ है ताकि आपकी इज्जत में इजाफा हो।
बाबा ये तो बताओ ये लाइनें लगी किस चीज के लिए हैं? अरे बच्चा, तू क्या काज़ाकिस्तान में रहता है? तुझे नहीं पता इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है। बाबे ने आवाम की खिदमत के लिए आवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए एक चिल्ला काट लिया है और ऐसा अमल इजाद कर लिया है कि बाबे के अमल से बिजली का बिल हाफ हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो बाबा ये बताओ कि तुम्हारा अपना बिजली का बिल कितना आया है? बाबा जी का बिजली का बिल 0। ज़ीरो इस चिल्ले की वजह से? नहीं, कुंडे की वजह से। हट हट नहीं हट 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 हट। जब से बाबा जी ने आस्थाना बनाया उसी दिन से कुंडा डाला हुआ है। हट 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 सॉरी, माफी। क्या बात कर रहे हो यार? जब से आस्थाना बनाया तब से बिजली का बिल 0, कुंडा डाला है। आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ बाबा तुम्हारा? इसने गिरफ्तार करना है वही मीटर रीडर तो बाबा जी का पहले हाथों मुरीद हुआ है। आजकल तो वो शादी के चक्कर में और बाबा जी से तवीज लेके जा रहा है। कैमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वात लाहौर जाने दे डबले। बेटा जल्दी से बाहर से लोगों को बुला ले। बाबा चिल्ला काट बैठा है, बाबे का अमल कहीं बासी ना हो जाए। बाबा जान, अच्छा बाबा जान, बाबा गफूरे एक एक करके साहिल को अंदर भेज दो। हट हट हट। मुर्शद जी पहले मेरे बिल का कुछ करो। 250 यूनिट चले जे 60,000 रुपया बिल आ गया जे। मेरी बीवी मेंटली अपसेट हो गई है। तेरी वजह से या बिल की वजह से? नहीं बाबा जी, मैनू तो बड़ा प्यार कर दी है, मैनू तो टोनी जान कहती है। फिर वो वाकई मेंटली अपसेट है। बाबा जी बिल 60,000 आया, मैं कहना कि मैं वार्डा के दफ्तर दे अगे जाके उन्होंने बुरा भला कवां। बेटा कोई फायदा नहीं होगा, बेशक दफ्तर के अंदर जाके उनको बुरा भला कह दे। तेरा परेशानी का हल सिर्फ बाबे के पास है। बाबे के मुवक्किल तेरा बिजली का मीटर अपने कब्जे में कर लेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे। उसके बाद बेशक बल्ब जलाना, एसी जलाना, पंखे जलाना, बिल तेरा इस तरह आना भूल जाएगा जैसे शादी के बाद शोहर हड हरामी भूल जाता है। बाबा जी अगर ऐसा हो जाए तो मैं थोड़े पाँव धो धो के पियेगा। पाँव धो के पिएगा? हेपाटाइटिस करवाना है? 20,000 रुपया बाबा जी के मौकलों की विजिट फीस दे दो। उसके बाद देखो तुम्हारे मीटर को बेहोशी के दौरे पड़ेंगे। बिल पकड़ा इधर। ये लो जी। लो बाबा जी अमल कीजिए। लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन करारे, फिर जीन करारे, फिर जीन करारे। कैमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वात लाहौर। अरे बच्चा, अभी बाबा ऐसा अमल करेगा कि तेरे बिल का तिया पांचा हो जाएगा। हाँ, शख्स है जिसके लिए बाबा इतनी मेहनत कर रहा है। आए फिक्र ना कर, अभी देख। आयो मैं मर गया। वाह, मुंह के बल गिरा है बिल, मुंह के बल गिरा है। या बच्चा, तेरा बिल मुवक्किलों के हवाले कर दिया। 20,000 निकाल दे, तेरा बिल आधा हो गया है। ओ खबरदार इसके फ्रॉड में ना आना। 20,000 रुपए बिल्कुल नहीं देना। ये उठाओ अपना जहाज और जाके बैंक में जमा कराओ। कोई हाफ शाफ नहीं होना तुम्हारा बिल। हाँ जी। चलो ठीक है, 40,000 तुसी दे दो, 20,000 मैं दे देंगा। ओए ना 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 तभी 20,000 अगे मैं बाबे दे चक्करा जाके 20,000 गवा बैठा। वैसे शक्लों तो लगता तुसी जिंदगी च किसी नूं टका नहीं दिता। भाजी मैं दे रहा 20,000 रुपया। वो यही तो मैं कह दिया कि अगे मैं बाबे दे चक्कर जाके 20,000 दे बैठा, 20,000 गवा बैठा। वो बाबे दे कहण ते मैं रोज मीटर दे उत्ते ठंडा पानी पाਉਂਦਾ रहा। देख करंट लग के मेरा की हाल हो गया। वैसे माफ करना, समझ नहीं आती कि तुहाडे मुंह ते हर चीज मैनू क्यों नकली नकली लग रही है। बाल, ऐनकां, मुछां, हर चीज कोई नकली जी लग रही है। भाजी की तुहाडी मत वज गई है, वाल नकली ने और सारा कुछ असली है। चलो तुसी कहंदे तो मान लेने, वैसे मैनू लगदा नहीं। एक मिनट जनाब, आपका मसला क्या है? हाँ, कितने प्यार से पूछा आपने, आपका क्या मसला है। वैसे तो महल्ले च मेरे को कोई राह नहीं पूछता। बड़ा मुझे फख्र हुआ अपने आप पे जो आपने पूछा। तो सुनिए क्या हुआ। 80,000 का बिल आया मुझे।
मैं बाबे के पास आया, बाबे ने कहा मुझे 20,000 दो, तुम्हारा बिल आधा हो जाएगा। अच्छा। साथ मुझे जो बाबे ने अमल करने के लिए कहा वो अमल मेरे पे उल्टा पड़ गया। बच्चा, तुमने अमल गलत कर दिया होगा। बाबे ने तुम्हें कहा था कि 21 दिन के लिए सुबह निहार मुंह 3 गिलास ठंडे पानी के बिजली के मीटर के ऊपर फेंकने हैं। वो बाबा तो 21 दिन कह रहे हैं, मैं पूरे 30 दिन की था। यही तो गलत किया है, 21 दिन से ज्यादा कर दिया, अमल सारा खत्म हो गया। ओहो, इसका मतलब मेरे को ही गलती हुई है। बाबा जी माफ कर दो मैंने, बाबा जी माफ कर दो। देखो देखो कैसे बेवकूफ बन रहा है बाबा के हाथों। सर वैसे इस बाबे के हाथों बेवकूफ बनते क्यों हैं? जहालत है ना, ईमान की कमजोरी है कि बाबा बेवकूफ बनाता जाता है और ये बनते जाते हैं। भाई जाहिल लोग ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी इससे अब महफूज नहीं हैं। यानी गोरा भी। जी जी। यानी बर्तानिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 175 काले जादू के केसेस वहां रिपोर्ट हुए हैं। झूठ, सफेद झूठ, बल्कि दूधिया झूठ। किसी गोरे पे काला जादू हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वहां पे भी लोग एक दूसरे को माली, जानी और सेहत के हवाले से नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का सहारा ले रहे हैं। और तो और बरतानी पुलिस के एहलकार जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं, उनमें से 6 तो ऐसे जो ये कहते हैं कि इस काले जादू की वजह से हमारे जिस्म के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा है। अरे बच्चा, वो 6 के 6 पुलिस वाले बाबे की फूंक की जद में आए हैं। क्या कहने? बाबा इधर बैठ के फूंक मारता है, पूरी दुनिया में फूंक काम कर जाती है। इसीलिए तो बाबा कहता है पूरी दुनिया में बैठा हुआ अगर कोई मुश्किल में है, बाबे से राब्ता करके बाबे के अकाउंट में पाउंड या डॉलर जमा कराए, बाबा उसका मसला हल कर देगा। मेमोरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर। डबल है उस्ताद। अरे जहां मर्जी ले जा बाबे को, बर्तानिया ले जा, अमेरिका ले जा, न्यूजीलैंड ले जा, साउथ अफ्रीका ले जा, ब्राजील ले जा, थाईलैंड ले जा, बाबे की मालिश करा दे। क्या बात है बाबा जी, थाईलैंड बाद विच जाना, पहले मेरा बिल थे इदा कर दियो ना। हंजार वो देख, सारे मौकल तेरे बिल के ऊपर छाए हुए हैं, तेरा बिल आधा कर रहे हैं। बाबा जी मारिया गया, लुटिया गया, बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं है रहा। 92,000 बिजली का बिल आ गया ते बुढ़ी मेरी लड़ के घर छड़ के पेके चल गई है। बाबा जी मैं ताड़ा बड़ा ना सुनिया, कुछ एहो जिहा अमल करो कि मेरा बिल भी मेरे सोहरिया नूं आ जावे। जाके बैठ जा, बैठ उधर। जी 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 सर, सोहरे मेरे ते हुण मेरी इज्जत भी नहीं करते। बाबा जी कुछ एहो जिहा। बैठ जा। बच्चा फिक्र ना कर, अभी तेरी बारी आती है, तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। ससुराल वाले तेरी इज्जत भी शुरू कर देंगे और तेरा सारा बिल भी ससुराल को पड़ जाएगा। क्या कहने? देख तू, उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, बस तूने हर छोटा सा काम करना है। जी बाबा जी। अपने ससुर के या अपने साले के बालों की एक लट काट के ले आनी है। जब कोई भी उनमें से सोया हो, कैंची से एक लट काट लेना और साथ बस अपनी सास के जेवरात में से जो वो इस्तेमाल करती है कोई एक चीज ले आना। उसके लिए अमल बड़ा जरूरी होगा। कोई छोटी मोटी चीज ले आना बाबे को, कोई सोने का शौक नहीं, कोई लालच नहीं, बेशक तू वाली ले आना, मुंदरी ले आना, कैंठा ले आना, चूड़ियां ले आना, कड़े ले आना। जितनी बड़ी चीज लाएगा मुअक्कल उतने ज्यादा ड्यूटी पे लग जाएंगे, फिक्र ना कर। बाबे के पास इस वक्त टोटल 800 मुअक्कल हाजिर हैं। 400 मुअक्कल एक साइल के बिल पे लगे हुए हैं, 400 दूसरे साइल के बिल पे लगे हुए हैं। अपनी बारी का इंतजार कर बच्चा। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू रिजीन कनारे, रिजीन कनारे, रिजीन कनारे। वाह 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 वाह। जिस दिन मैनू लापड़ जी का गुटकू याद हो गया ना, मैं अपना डेरा खोल लेना। थले 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 थले। कैमरा बाबा जी की तरफ रखना। थले बच्चा, बेटा ये कैमरा कौन सा अंदर आ गया है? मैंने तुम्हें कहा था बाहर बाबा कोई सियाना बिठा। बाबा जी ऊपर देखें, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा कैमरे में।
लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, अरे हट, फिर जीन कनारे। कैमरा उस तरफ कर। बाबा बच्चा, ये कैमरा लेके किधर आ गई है? बाबा जी मैं दरअसल अपने चैनल के लिए आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। हाँ, असल में बाबा जी आपका इंटरव्यू लेकर ये अपना चैनल हिट करवाना चाहती हैं। अरे बच्चा, बाबा के पास तो इतना टाइम नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं, जरा 2 मिनट के लिए इसको पीछे कर ले, इस वक्त मौका लाए हुए हैं। अच्छा बाबा जी, क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आपको कब पता चला कि आपके पास मोकल है? बेटा, मोकलों के साथ तो बाबे की बचपन से ही दोस्ती है। बाबा मोकलों के साथ लुक्कन मीटी खेलता रहा है, कोकला छिपाकी खेलता रहा है। अरे बाबा 12 टानी खेलता रहा है मोकलों के साथ। ये देख सगीरे पे अभी मोकल हाजिर हुआ। डर लगा है तुम्हें? नहीं 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 बाबा जी। और जोर लगा बेटा। अब डर लगा है? नहीं बाबा जी नहीं। बच्चा और जोर लगा। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। अब डर लगा बेटा? बाबा वो तेरे मौकला नालों तो मैं आप डराउना है। तल्ले 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 आए, मैं मर गया। बच्चा, ये बाबे ने खुद खातून की इज्जत रखते हुए अपने बदतमीज मौक्कल नहीं बुलाए। जिस वक्त बदतमीज मौक्कल आ गए, इस बच्ची की चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा डरावने मौक्कल भी हैं। अरे वाह। बाबा ऐसे ही नहीं लोगों के बिजली के बिल अदे करता। बाबा जी सदके जावां तुहाडे, बल्ले 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 बल्ले। बाबा जी तुसी ते वाकई करनी आले हो, भरनी आले हो। ओ मैं सदके जावां, ऐसी फूक मारी जे तुहाडी फूक च भी दम हैगा। एर की बिल बाबा जी मैनू 150 रुपये आया जी। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। एक मिनट बाबा, ब्रजीत कनारे, 1 मिनट। भाई साहब जी कहाँ रहते हैं आप? मैं लाहौर में रहता हूँ जी। तो लाहौर में कहाँ रहते हैं? बता बच्चा। मैं जी रिजवान टाउन में रहता हूँ जी। तो पिछले 2 महीने से मैं अपने ससुराल था। वो मेरी सास है ना, उसकी तबीयत नहीं सही, आखिरी दमों में है वो, तो मैं उसके पास था जी। तो ये बिल कहाँ का है? ये रिजवान टाउन का है जी। तो अब वहाँ कौन रह रहा है? उधर कोई भी नहीं जी, वो बंद है, चाइना का ताला लगा हुआ जी। तो यार जब घर बंद है तो बिल तो 150 ही आना है ना, इसमें बाबा का क्या कमाल हुआ? और भाईजान पिछली बारी भी बंद था तो 9000 रुपया बिल आ गया था। ये बाबा जी ने फूक मारी है, एर की 150 रुपया आया। थैमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजराला सेक्रेटरी नोटिस वाट लाहौर जाने दे डबल उस्ताद। थल्ले 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 थल्ले। ओ मेरे खुदाया, देखा बाबे की करनी। बाबा जी ये करनी आपको भरनी भी पड़ेगी, मैं साथ पुलिस भी लेके आई हूँ। पुलिस, ओ पुलिस, पुलिस, ओ जो, ओ पुलिस आ गई, ओ किले बुलाई पुलिस, ओ पुलिस, पुलिस, ओ बीबी, ओ भैना पुलिस बाद च बुलाई आली। ओ बाबा आ जल्दी ना मेरा बिल भी 150 का कर दे। लापड़ जी का गुटकू 150 का कर दे बाबा जी। लापड़ जी का गुटकू हैला पुत्र है 150 का है। लापड़ जी का गुटकू, लापड़ जी का गुटकू। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। ऐसी मजे की खबर है कि आप सारे डांस करेंगे। मेरा भी दिल चाह रहा है मैं भी यहाँ डांस करना शुरू कर दूं। उठो जरा 2 स्टेप लगाओ। अरे यार दिल पे ले गए तुम तो। हल्के हल्के 2 दफा डांस किया, खबर क्या है? तुम जहां ढोल बाज रहा हो करना शुरू कर देते हो, हमने कभी खबर पूछी है तुमसे? नाजरीन दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाजरीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने एक ऐसी खबर पेश कर रहा है कि आप कहेंगे नीमा डर दी रब रब कर दी लोकी कंधे छुई मुई। वाह 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 वाह, क्या बात है अजीजी। ऐसी मजे की खबर है कि आप सारे डांस करेंगे। मेरा भी दिल चाह रहा है मैं भी यहाँ डांस करना शुरू कर दूं। उठो जरा 2 स्टेप लगाओ। अरे यार दिल पे ले गए तुम तो। हल्के हल्के 2 दफा डांस किया, खबर क्या है?
तुम जहां ढोल बज रहा हो करना शुरू कर देते हो, हमने कभी खबर पूछी है तुमसे? एक दफा इरफान खुसर साहब के साथ गाड़ी में जा रहा था। अच्छा। तो वो रास्ते में ना जी वो चादर नहीं लेते, चंदा इकट्ठा करते हैं। हाँ। वो जा रहे थे और पीछे पीछे ढोल बज रहा था। अच्छा। इरफान साहब ने ब्रेक लगाई और इसको थैले को कहा कि चलो बेटे 2 स्टेप लगा लो। लो जी, खबर बड़ी दिलचस्प है। खबर यह है कि नौजवान ने मुलाजमत की दरखास्त पिज़्ज़े में रख के कंपनी के सीईओ को भेज दी। सीईओ ने पिज़्ज़ा खाकर दरखास्त सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अमेरिका में एक नौजवान ने मुलाजमत के लिए दरखास्त देते वक्त सिर्फ सीवी भेजने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि मुतल्लका कंपनी के सीईओ को पिज़्ज़ा भी साथ भेजा। लो जी, मेरे नाल शर्त ला लो, ए लाइमन जड़ा उम्मीदवार है ना पाकिस्तानी जी, ये जाके अमेरिका च सैटल होया है। जिसने साथ पिज़्ज़ा भेजा है ना, ये लाइमन इसकी रिहर्सल पाकिस्तानी है। फार्मूला पता होगा कि नौकरी मिलनी कैसे। हाँ जी, और ऊपर से मुझे तो लगता है कि वो जो गोरा था ना सीईओ, वो भी हल्का हल्का पाकिस्तानी है। क्योंकि उसने ये चीज सारी सोशल मीडिया पे वायरल कर दी ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि भाई जी पिज़्ज़े के साथ दरखास्त वसूल करे, बल्कि जिसका ज्यादा बड़ा पिज़्ज़ा होगा उसको सिलेक्ट करे। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही प्रैक्टिस है ना, या तो किसी वजीर मशीर का फोन कराएं, नहीं तो फिर कोई पिज़्ज़ा टैप थबंटू खर्च करें, तो फिर आपकी दरखास्त एक्सेप्ट होगी। तो सिलेक्शन के लिए तो फिर पिज़्ज़ा शॉप ही देनी पड़ती है। वैसे तो फार्मूला फिर यही होता है, अप्लाई अप्लाई एंड नो रिप्लाई। हाय हाय, वो एक बड़ा मशहूर लतीफा है ना, कि जगह पे नौकरी निकली ना, उन्होंने इश्तिहार दिया, 2000 उम्मीदवार इकट्ठा हो गया। जो दफ्तर वाले थे उन्होंने कहा भाई जी सबसे पहले तो जिन लोगों को अलजबरे के फार्मूले नहीं ना आते वो निकल जाएं। अच्छा। 1500 बंदा उठ के चला गया, सिर्फ 500 रह गया। अच्छा। फिर उसने कहा जी कि जिसको अलजबरे के फार्मूलों के साथ चाइनीज जुबान भी आती है वो रहें, बाकी निकल जाएं। अच्छा। 490 और निकल गए, बाकी सिर्फ 10 रह गए। फिर उसने कहा कि भाई जी जिसको अलजबरे के फार्मूले चाइनीज जुबान में आते हैं वो रहे, बाकी निकल जाए। 8 और निकल गए, 2 रह गए। उसने कहा कि चलो अब आप एक दूसरे को चाइनीज जुबान में अलजबरे के फार्मूले सुनाओ। वो आमने सामने खड़े हो गए, शुरू हो गए। 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। यार ये कौन सी चीनी जुबान है? इसी पे तो फिर सीईओ ने सर पीटा ना। उसने कहा कि अगर यही चीनी जुबान में फार्मूले हैं तो ये तो बाकी 1998 बंदों को भी आते होंगे। सही बात है। यानी 1998 बंदे निकल गए। लो इनू कहंदे जे नीवे हो के निकल जाओ। नहीं, आप इस बात को छोड़ो यार, आप उस पे जाओ वो जो पिज़्ज़े के साथ दरखास्त दे रहा है और ऊपर से सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। बल्कि जिस ऑफिस में उसने दी है ये दरखास्त, उनको तो मेरा ख्याल है आदत पड़ गई होगी। और लंच टाइम हो गया, नहीं सर 1 घंटा रहता है, तो दियो फिर इश्तिहार सोशल मीडिया ते। किन्ने पिज़्ज़े इकट्ठे होए ने? सर 58 हो गए हैं। हेलो, ये तो कल का भी लंच आ गया। चलो अब परसों याद से इश्तिहार दे देना लंच से आधा घंटा पहले। अजीजी जो पिज़्ज़े के ऊपर दरखास्त रख के दी है उसको तो घी लग गया होगा। जी जी, हुण दरखास्त के उत्ते हलवा रख के खान रहे ने। बल्कि ऐसी दरखास्त को कहते हैं वलां वाली दरखास्त। वलां वाला परौंठा नहीं होता, उसी तरह ये वलों वाली दरखास्त है। अजीजी ये तो बताओ उस बेचारे को नौकरी मिली कि नहीं? नहीं, वो सीईओ दस्तखत करने ही लगा था, पास से पीएन ने रोका। सर 1 मिनट ठहर जाओ, पिज़्ज़े के साथ एक्स्ट्रा टॉपिंग और केचप नहीं है। सीईओ ने कहा है, ले जाओ इसकी दरखास्त। यानी मुस्तरद। आइंदा जो भी पिज़्ज़े के साथ दरखास्त दे उसको ये येन में रखना चाहिए कि एक्स्ट्रा टॉपिंग और साथ केचप बहुत जरूरी है। बल्कि गोगा टैब जो सीईओ है ना, उन्होंने इश्तिहार में साथ लिखा है बकायदा कि मोटी क्रस्ट वाले पिज़्ज़े होने चाहिए। पतली क्रस्ट वालों को रिजेक्ट कर दिया जाए। जेम्स बॉन्ड 92 जी। जी जी। मैं तो बड़ा सादा आदमी हूँ,
जी। क्या कीमे वाले पराठे पे रख के वो दरखास्त दी जा सकती है? दसो जी CEO साहब। जी मैं आपकी दरखास्त एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन एक शर्त है, उस पराठे के साथ पुदीने वाली चटनी भी होनी चाहिए। हेलो। किससे पूछ रहे हो यार? अजीजी, मैं रिश्वत से सख्त नफरत करता हूँ। गुड। मेरे घर एक दिन गोश्त पकता है गुड। और 6 दिन दूसरी चीजें, सब्जी दाल। वेरी गुड। तो अगर कहीं दूसरे दिन तुम्हारी भाभी गोश्त पका ले ना, तो मैं कहता हूँ उठा लो रोटी, मुझे रिश्वत देना चाहती हो? ये तो जालिम के साथ साथ बेवकूफ भी है। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। बेगम मेरी कहती है जी कि ये 3,500 रुपया, आई मीन 3,250 रुपये इसको दे दे। मैंने कहा जी ये क्या है? कहती है खोल के देख लें। मैंने खोला तो उसमें वाला क्या था? क्या? और किया तो रियली कूची। ये किसने मंगवा ली? मैंने कहा आपको पता है ये क्या है? कहती है ये इको फ्रेंडली स्पंज है। यार आज आपको एक बात सुनाऊं, आप हैरान होंगे। अच्छा। मेरे घर में एक डिलीवरी आई जी, पार्सल छोटा सा। अच्छा। तो बेगम मेरी कहती है जी कि ये 3,500 रुपया, आई मीन 3,250 रुपये इसको दे दे। मैंने कहा जी ये क्या है? कहती है खोल के देख लें। मैंने खोला तो उसमें वाला क्या था? क्या? और किया तो रियली कूची। ये किसने मंगवा ली? मैंने कहा आपको पता है ये क्या है? कहती है ये इको फ्रेंडली स्पंज है। और मैंने कहा खुदा के वास्ते ये किस लिए मंगवाया? कहती है जी वो नहाने के लिए होते हैं ना, मैल उतारने, गिट्टे शिट्टे धोने के लिए। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये 3,500 रुपए की ये। और मैंने कहा ये तो मुफ्त सुख सुख के बेचारी चढ़ जाती थी। सही बात है, बिल्कुल। कहती है किधर चढ़ जाती थी? मैंने कहा ये किया तोरी जो होती है ना, किया तोरी जिसे काली तोरी भी कहते हैं, वो उसको उतारे ना जी जी, तो वो सुख सुख के बीच में से बेचारी इस तरह की निकल आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कूची से हम कहा करते थे बचपन में, ये मैल उतारने के लिए भी और भांडे मांजने के लिए भी हमारी माएं बुजुर्ग इस्तेमाल किया कर। बिल्कुल ऐसे। और देख के मुझे हंसी जा रही है वाकई। मैंने कहा हाँ जी। कहती है मुझे तो वो इश्तिहार में नजर आया कि इको फ्रेंडली स्पंज, तो मैंने मंगवा लिया। आप देखें कि किस तरह लूटा जा रहा है। ओए ओए। या कह लें कि किस तरह ये जो ऑर्गेनिक चीजें या इस तरह की चीजें जो हैं, जो इंतहाई सस्ती बल्कि मुफ्त मुहैया होती थी, बिल्कुल, उनको गोरे ने किस तरह उसका लेबल लगा के उसके ऊपर है जी इको फ्रेंडली या ऑर्गेनिक और ये और वो, तो उसके 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल करनी शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो खैर 3 गुना नहीं, ये तो कोई मेरा ख्याल है 3,000 गुना ज्यादा है। ये तो इधर हमारे दौर में रुपये की नहीं थी पड़ती और अब भी नहीं पड़ती। मगर जिन खवातीन को ये पता नहीं है कि ये जो स्पंज है इको फ्रेंडली, ये काली तोरी का सत्यानाश हुआ है, वो बेचारी मुतासर हो जाती है। सर वैसे ये घिया तोरी, ये काली तोरी से कैसे बनती है? बेटे ये काली तोरी जो सब्जी है ना, घिया तोरी जिसे हम कहते हैं, जी जी सर, ये हमारे घरों में अक्सर दरख्तों के साथ इधर उधर उसका बीज लगा देते थे। अच्छा। और वो उसकी बेल, जिसे बेल कहते हैं, जी जी जी, वो बेल की तरह वो ऐसे दरख्त के ऊपर चढ़ जाती थी। अच्छा, या वो बढ़ जाती थी तो उसको रस्सी के साथ, सेबे के साथ, डोरी के साथ बांधते थे। अच्छा, वो भर जाती थी बेल ये घिया तोरी से। अब भी ये ऐसी लगती है, जाहिर है अब कोई स्टील के ऊपर तो नहीं ये लगती, बेलों के ऊपर ही लगती है। और वो घिया तोरी इतनी उतरती थी, हमें बड़ी अच्छी तरह याद है, हमने लगाई होती थी। कि अम्मा हमारी अल्लाह जन्नत में जगह दे उनको, वो बाटी भर भर के ना जी, बर्तन भर भर के हमसायों को भेज देती थी। ऐसा ही है। ऐसी थी हुण तैयारी पका बैठे और नाल दे आओ। बिल्कुल। तो वो जो घिया तोरी है उसे अगर उतारे ना हाँ जी, हाँ जी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सूख सूख के तो वो कह लो कि ये उसका पिंजर है, उसका जाल जो सारा जाला।
ये कूची है जो जी कूची, उसका पिंजर सा बन जाता है, बड़ी अच्छी कूची वो तैयार हो जाती है। वो मैल उतारने के लिए भी और बर्तन धोने के लिए भी। बिल्कुल। लेकिन अजीजी, अंग्रेज ने रिसर्च तो की है ना कि घिया तोरी का रेट कैसे बढ़ाया जाए। अंग्रेज ने घिया तोरी पे रिसर्च नहीं की, उसने हमारे गिट्टे की मैल पे रिसर्च की। उसको ये पता चल गया कि गिट्टियां दी मैला इहदे नाल लांदे ने। उन्होंने उसको पैक शैक करके ऊपर लेबल लगा के बड़ा अच्छा अंग्रेजी नाम दे के हमें पकड़ा दिया। लो बड़ो जी सीधी गल कर घिया तोरी उरा फड़ा ला फड़ रुपया, बल्कि रुपया पूरा ही तो एक और दे। अजीजी, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे ये ज़राअत से नाशना लोग, ये शहरी लोग लूटे जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कई ऐसी चीजों का जो इंतहाई सस्ती हैं और असल चीज है क्या, उसका अंग्रेजी नाम रख के तो उनको किस तरह लूटा जा रहा है। हाँ, और इसी की एक मिसाल मैं देता हूं। ये जो हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं, हल्दी होती है, अभी जो इसके अंदर जो पीला जो कंपोनेंट होता है जो उसको जर्द रंग का बनाता है, उसको कुरकुमिन कहते हैं। यानी हल्दी का नाम है टर्मरिक और उसका जो कंपोनेंट है वो कुरकुमिन कहलाता है, तो उसका नाम है टर्मरिक कुरकुमिन। अब जो गोरा है वो इसको क्या कर रहा है, उसने रिसर्च की कि ये कितना फायदेमंद है, क्योंकि ये जो टर्मरिक है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत ज्यादा सेहत के लिए मुफीद है। उसने इसके कंपोनेंट को सप्लीमेंट बना के, ये चंद रुपए की हल्दी मार्केट से मिल जाती है और वो इसको पैक करके अच्छा से लेबल लगा के हजारों रुपए की 15-15 हजार रुपए के सप्लीमेंट्स मार्केट में दस्तयाब। यार सरों का तेल इतना महंगा हो गया हुआ है, सिर्फ पैंट शर्ट चंगी पवा के तो घरों शीशी लैके जाई दी सी, 8 आने दी शीशी भर जाती हुंदी सी। अब उसको शीशी में डाल के बेहतरीन पैकिंग के साथ, बेहतरीन लेबल के साथ ऊपर लिख के मस्टर्ड ऑयल, और लोग कहते हैं कि कितना महंगा, कितना अच्छा देखे मस्टर्ड ऑयल इधर ही मिल गया। ओ पुत्र उतो वड्डी बोतल लै ते जाके कोलू तो भरा के ले आ। जैसे स्वांजना सब्जी वाली रेडी पे पड़ा होता है, उसका नाम मोरिंगा करके स्टोरों पे मिल रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सी ऐसी चीजें। अब ये नया काम शुरू हो गया ना जी, ऑर्गेनिक। बिल्कुल यार खुदा के वास्ते क्या कर रहे हैं, यानी इतना फेक और इतनी अजीब सी चीजें हम खा पी रहे हैं कि अब हम ऑर्गेनिक के नाम से इतना सख्त लुट रहे हैं, और जितने मर्जी पैसे हम दे दें, हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक कहीं से मिल जाए ना जी। हमारे इलाके में एक शॉप है, वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बेचती है। लो हर दूजे घर में अपने घर ही सब्जी सुब्जी उगा के ऑर्गेनिक फर्स्ट क्लास खा रहे होंगे। अब ये स्यापा उन लोगों को पड़ा है जो बिल्कुल ही नहीं जानते खेती बाड़ी को, या जिन्होंने कभी खेत देखे ही नहीं है, ना ही बच्चों को दिखाए हैं। तो शहरों में जम्मे पले हुए जो अगली नस्ल हमारी इधर ही वड्डी हो गई है और अमीर भी हो गई है बहुत, और मॉडर्न भी बड़ी हो गई है, उनको इन चीजों का पता ही नहीं है। बिल्कुल सर। इन चीजों का मुजफ्फर से पूछो ना, जो गांव से आता है, माशाल्लाह मुजफ्फराबाद में रहने वाला बंदा, ये तो बब्बर शेर ऐसा है, ये तो जूती उतार के खुद घिया तोरी की बेल पे चढ़ जाता है। अजीजी तुम लोग मजाक कर रहे हो, मैं अल्लाह के फजल से ऑर्गेनिक गज़ा खाता हूँ। जी जाहिर है, ऑर्गेनिक गज़ा खाते हो तो माशाल्लाह कट्ठे सीने पे 5-6 बटन उठा के फिर रहे हो। बात बंदा है जिसके गोडे की चपड़ियां नहीं है। माशाल्लाह पूरी टांग एक ही पीस था, बस वो घुटने की जगह से टेढ़ा कर लिया हुआ है। ओ भाई ठहर जाओ। अब तो समझदार जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि इसी जिसामत का जो शख्स है वही सेहतमंद होता है। जाहिर है, तुपे रखो छावे रखो को फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता हनेरी में बचाना पड़ता है, या बचाना पड़ता है या ऊपर कोई वजनी चीज रखनी पड़ती है। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले तारिक बलोच सहराई की एक खूबसूरत बात, अगर हमेशा जिंदा रहना चाहते हो तो अपने मोहसिन के जिक्र को अपनी नस्लों में मुंतकिल करो, और कायनात का सबसे बड़ा मोहसिन अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।